हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी का जो आपको 5th सेमेस्टर है, उसमें आपका हिंदी माइनर का जो पेपर होने वाला है। उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो का आप लास्ट तक देखना। ओके, तो क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका सेक्शन वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपका जो भी 2 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 मार्क्स से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ से? तो आपका ये होने वाला है हिंदी भाषा उद्भव, विकास एवं राजभाषा हिंदी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम में सेक्शन ए आता है। एक मिनट, ठीक है। सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपको देखने में मिलेंगे 10 क्वेश्चन देखने में मिलते हैं, और पर क्वेश्चन होने वाला आपका 2 मार्क्स का। तो ये 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ई हो गया है। तो सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स से देखने मिलते हैं। तो चलिए हम ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट आपका हिंदी भाषा का उद्भव क्या है? सेकंड है आपका हिंदी भाषा के विकास से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा की राजभाषा की परिभाषा बतानी है आपको। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, ये बताना है आपको। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं? राजभाषा हिंदी के उद्देश्य बताने हैं आपको। संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? और संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए एक बार इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार। ओके, फिर हम बड़े क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव क्या है? तो हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से विकसित प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। समय के साथ अपभ्रंश से विभिन्न बोलियों का विकास हुआ है, जिनसे आधुनिक हिंदी का स्वरूप बना है। हिंदी का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा है। आपको इस वीडियो में इस आंसर्स में आपको अलग अलग जानकारियाँ भी मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होंगी आपको इससे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बताना है? विकास से क्या समझते हैं? तो हिंदी भाषा के विकास का अर्थ इसके स्वरूप, शब्दावली, व्याकरण, प्रयोग में समय के अनुसार हुए परिवर्तन, अपभ्रंश से लेकर खड़ी बोली हिंदी तक भाषा निरंतर परिष्कृत होती रही है। विभिन्न युगों, साहित्यकारों और जनसंपर्क से हिंदी और समृद्ध और व्यापक बनाया है। आगे राजभाषा की परिभाषा देनी है आपको। ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश की सरकार अपने प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य और आधिकारिक संचार में करती है। भारत में राजभाषा का उद्देश्य शासन को जनता के अधिक निकट लाना तथा प्रशासनिक कार्यों को सरल एवं प्रभावी बनाना है। तो ये आपको परिभाषा देखने मिलती है किसकी? राजभाषा की। नेक्स्ट आपका संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है? तो भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। संविधान के भाग 17 में हिंदी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य हिंदी के प्रयोग और विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आपका हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो हिंदी की प्रमुख बोलियों में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, हरियाणवी, बुंदेली, खड़ी बोली शामिल है। यह बोलियाँ विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं और हिंदी भाषा को सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका राजभाषा हिंदी के उद्देश्य बताना है आपको। तो राजभाषा हिंदी का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जन सामान्य की भाषा में संचालित करना है। इसके
माध्यम से सरकार कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाती है, साथ ही यह राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करती है। हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार में सहायक होती है। संविधान का अनुच्छेद 343 से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। इसके अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि देवनागरी इसके अनुसार एक मिनट ओके इसके अनुसार हिंदी जो आपकी देवनागरी लिपि में है संघ की राजभाषा होगी। साथ ही यह प्रावधान है किया गया है कि प्रारंभिक अवधि में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो आपका देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा है वो आपकी क्या होगी, राजभाषा होगी। ओके, एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको ओके सही से शो हो। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका प्रयोग केंद्र सरकार के प्रशासनिक, विधायी एवं सरकारी कार्यों में किया जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी का उद्देश्य राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि आपको बताना है। तो हिंदी भाषा की लिपि जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है, क्या होने वाली है, देवनागरी है। ओके, देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। यह एक वैज्ञानिक एक मिनट ओके तो ये एक वैज्ञानिक ध्वन्य ध्वन्यात्मक लिपि मानी जाती है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर होते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के स्पष्ट और शुद्ध लेखन में सहायक होती है। तो ये आपका हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसमें आपको बताया गया है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको अंतर बताना है। तो आपका जो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश के सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होती है, जबकि राजभाषा प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा होती है। भारत में कोई राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, जबकि हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, हिंदी जो है आपको वह है आपकी राजभाषा, ना कि आपका क्या है सॉरी ना कि आपकी राष्ट्रभाषा है। ओके, आप ये अंतर देख लीजिएगा। अंतर क्या है, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी संघ के सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होती है ना। सांस्कृतिक पहचान, अब जैसे देखिए भारत है तो भारत एक लोकतंत्र देश है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसमें आपको एक राष्ट्रभाषा होना एक सही नहीं है। इसलिए कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी और भी हैं। तो किसी एक को राष्ट्रभाषा घोषित करना ये सही नहीं है। लेकिन राजभाषा जिससे आपका जैसे प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा होती है तो वो आपकी हिंदी है। ओके, सो चलिए हमारे सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको देखने मिलता है यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखने मिलता है आपका, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के प्रमुख अवस्थाओं का आपको वर्णन करना है। आपको बताना है कि कौन कौन सी अवस्थाएं रही हैं और उन सभी अवस्थाओं का आपका वर्णन करना है। हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश की भूमिका स्पष्ट करनी है आपको। चलिए यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सो यूनिट सेकंड में आपका राजभाषा हिंदी की अवधारणा एवं महत्व पर आपको प्रकाश डालना है और संविधान के अंतर्गत राजभाषा हिंदी की स्थिति स्पष्ट करनी है आपको। आगे यूनिट थर्ड है संवैधानिक प्रावधान एवं राजभाषा नीति, ठीक है, ये आपका यूनिट 3 का आपका नाम होने वाला है। अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को आपको व्याख्या करनी है और राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में पाए जाने वाली समस्याओं का आपको वर्णन करना है। बाकी यूनिट 4 है। यूनिट 4 का आपका नाम देख लीजिए, राजभाषा हिंदी प्रशासन
एवं प्रयोग। फर्स्ट है आपका राजभाषा प्रशासन में राजभाषा हिंदी की भूमिका स्पष्ट करनी है। और सेकंड है आपका हिंदी के प्रचार प्रसार एवं विभिन्न संस्थाओं में योगदान का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए आपका लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी जो होने वाला है, जैसे आपको बताया कि सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। उसमें से आपको 2 करने हैं और पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। मतलब ये पूरा सेशन आपका कितने मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का। ओके, चलिए फर्स्ट आपको देखने मिल रहा है हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास की विस्तार से विवेचना करनी है। आगे देखने मिलता है भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण से वर्णन करना है। राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियों का प्रकाश डालना है। और प्रशासन, शिक्षा एवं संचार के क्षेत्र में हिंदी के महत्व की चर्चा करनी है। सो ये आपके हो गए हैं सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस। ओके, सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। सो आपको जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको हमारे क्लासेस की अपडेट्स मिलती है। ठीक है, जैसे क्लास आती है उसमें हम क्लास की अपडेट दे देते हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने में धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।